नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तक़वी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। राजनीति पर चर्चा बहुत होती है। देश में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन किस पार्टी में शामिल हो रहा है, इन सब पर चर्चा बहुत होती है। लेकिन समाज के अंदर सच क्या है, इस पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत देश में हमारे जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जो सबसे अहम पहलू है, वो है भ्रष्टाचार और शोषण। क्योंकि भ्रष्टाचार और शोषण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात बिल्कुल सही है और सबने सुनी है और सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार और शोषण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की होती है तो आमतौर से जहन में एक ही बात सामने आती है, और वो ये है कि भ्रष्टाचार कहते किसे हैं। भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जहाँ रिश्वत हो, जहाँ घूस हो, जहाँ चोरी हो, जहाँ पे किसी का पैसा मार लिया जाए, किसी का माल चुरा लिया जाए, इसी को हम भ्रष्टाचार समझते हैं। शोषण इस तरह समझ में आता है कि जहाँ किसी को परेशान किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो कहा जाता है कि उसका शोषण हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में भ्रष्टाचार और शोषण की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है, और वो परिभाषा सिर्फ ईमानदार लोगों को ही समझ में आएगी। बेईमानों के समझ में वो परिभाषा नहीं आने वाली। क्योंकि जो इंसान गलत कर रहा है, जो बेईमान है, वो कभी भी गलत बात को गलत नहीं कहेगा और सही बात को सही नहीं कहेगा। तो वर्तमान में भ्रष्टाचार और शोषण की परिभाषा बिल्कुल बदली है। और आपने अक्सर सुना होगा कि चक्की के दो पार्ट के बीच में पिसना, यानी ये चक्की के दो पार्ट के बीच में पीसे जाने वाली बात जो है वो बहुत सुनी होगी। लेकिन आज कमोबेश हर ईमानदार इंसान, हर शरीफ इंसान, हर उसूल पसंद इंसान का यही हाल है कि वो दो पार्ट के बीच में पिस रहा है। एक पार्ट भ्रष्टाचार है और दूसरा पार्ट शोषण है। भ्रष्टाचार की अगर नई परिभाषा इस तरीके से वर्णित की गई कि कहा जाता है कि आज देश में लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है, यानी ये बताने की कोशिश की जाती है कि देश में गरीबी ख़त्म हो गई। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है कि अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा हो गया है, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि गरीबी कम हो गई है। ये गरीबी एक्चुअली गरीबों की नहीं कम हुई, बल्कि अमीरों की अमीरी ज़्यादा हो गई। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा था उसके पास और ज़्यादा हो गया, जो अमीर था वो और अमीर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज जो लोगों के पास पैसों का सैलाब है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है। अखबार, न्यूज़ चैनल और तमाम माध्यमों से ये खबरें आती रहती हैं कि 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला इंसान 10,000 और 20,000 की घूस लेते, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यानी ये तो वही बात हो गई कि इंसान किसी दरिया और समंदर का मालिक है और किसी गड्ढे में जो पानी भरा उसी में डूब के मर गया। ये इंसान की दरिद्रता नहीं तो क्या है कि इंसान पैसे के लिए अपने ज़मीर, अपनी आत्मा और अपने यकीन, अपने विश्वास, अपने आत्मसम्मान, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सब चीज़ को बेच देता है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति पे चर्चा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और कौन मंत्री बन रहा है और कौन सांसद बन रहा है, इस पर कब तक चर्चा होती रहेगी। चर्चा ये भी तो कि इसके पीछे ये जो पर्दे हिंदुस्तान में जगह जगह फैल रहे हैं, इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा बढ़ता जाएगा, वो इस बात का सबूत होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसमें ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन वो लोग वही इत्तेफाक नहीं रखेंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, और जो शामिल नहीं होंगे वो ज़रूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। आज क्या है कि बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर घूस के कोई काम होना इतना आसान नहीं है।
भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप इस पर गौर से सुनिए कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जब एक भिखारी, एक फ़कीर दरवाजे पे आता है, जिसको आप पहले 1 रुपये देते थे, 2 रुपये देते थे, अब उसको अगर आप 5 रुपये दीजिए तो वो 5 रुपये लेने से मना कर देता है और 10 रुपये की बात करता है। यानी उसके अंदर भी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा पैसा दें, ज़्यादा पैसा मिले। तब आप सोचिए कि जब एक फ़कीर, एक भिखारी की सोच ये हो सकती है कि वो ज़्यादा पैसा ले, तो उनकी सोच कितनी बड़ी होगी जो लोग पैसे कमा रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी 1 और 2 रुपये और 5 रुपये कमाने वाला 10 रुपये की ख्वाहिश रखता है। बस उसी तरीके से 50,000 और 75,000 और 1 लाख कमाने वाला 5 लाख और 10 लाख की ख्वाहिश रखता है। और जब ख्वाहिश होगी तो भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। फिर वही मिसाल लेंगे भिखारी की कि 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये आप देते थे, लेकिन उसकी ख्वाहिश हुई कि हमको 10 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, 50 रुपये मिले। अब वो जब दरवाजे पे आया तो उसने अपनी रुदात सुनानी शुरू की कि घर में आग लग गई, बच्चे की शादी करनी है, कश्मीर से हम आ रहे हैं, घर तबाह हो गया। ये सब क्या है? ये सब झूठ और भ्रष्टाचार भरी बातें आपको सुनाई जा रही ताकि आप पैसा दे दें। बस इसी तरीके से 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी इन पैसों से अपना पेट नहीं भर पाता, बल्कि फिर वो झूठ, आडंबर, गलत चीज़ों का सहारा ले करके पैसे कमाने की कोशिश करता है। समाज में 1-2 नहीं, अनगिनत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक सिर्फ कुर्सियां तोड़ते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो जो आकर के बताए कि ईमानदारी का वो कौन सा तरीका है जहाँ कुर्सी तोड़ने पर पैसे हासिल होते हैं। क्या ये ईमानदारी की नतीजा है या ईमानदारी से काम करने का नतीजा है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का परिणाम है। कबड्डी के खेल की तरह एक पार्टी के पाले से कूद करके दूसरी पार्टी के पाले में चला जाना भ्रष्टाचार है, जिसकी ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र। जाहिर सी बात है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों गए? दुकान में जब सामान रखा रहता है तो उस दुकान से वो सामान निकल के आपके घर में कब आता है? जब आप उसके बदले में पैसा देते हैं। बगैर पैसा दिए दुकान में रखा हुआ सामान उठ करके आपके घर में नहीं आता। तो वैसे ही एक पार्टी से मेंढक की तरह कूद करके दूसरी पार्टी में चला जाना बगैर पैसा दिए तो मुमकिन नहीं। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार है। जिस देश में असमानता है उस देश में पेट्रोल का दाम 100 रुपये पहुँच जाना भ्रष्टाचार है। सिलेंडर का दाम 1200 रुपये पहुँचना भ्रष्टाचार है। सब्जियों के, खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी होना भ्रष्टाचार है। प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा 800 से 1000 रुपये फीस लेना भ्रष्टाचार है। किसी एक मर्ज के लिए 10 तरीके की जांच करना भ्रष्टाचार है। स्कूल की बिल्डिंग ऊंची से ऊंची और अच्छी से अच्छी बनाने के लिए बच्चों की फीस बढ़ा देना भ्रष्टाचार है, और शायद फ़कीरी भी है। और कहाँ तक गिनाया जाए कि भ्रष्टाचार के कितने जीने हैं? भ्रष्टाचार वो सीढ़ी है जिनके जीनों की गिनती अनगिनत है। आप भ्रष्टाचार के जीनों पे चढ़ते चले जाएं, सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। अब बात करते हैं शोषण की। बड़ा छोटे को दबाना चाहता है, बड़ा छोटे को परेशान करना चाहता है, ताकतवर कमज़ोर को परेशान करना चाहता है, अमीर गरीब को परेशान करता है। ये क्या है? ये शोषण कहलाता है। लेकिन आज के इस दौर में शोषण की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब क्या शोषण हो रहा है? आज जहां मजदूरी करने वाला आदमी 500 से 600 रुपये कमाता है, और वहीं पे अगर मिस्त्री 1000 रुपये उसकी मजदूरी होती है वो कमाता है। इसी के अपोजिट पढ़ा लिखा नौजवान जो अलग अलग तरह की संस्थाओं में जॉब करता है, नौकरी करता है, उसको वो संस्थाएं क्या देती? 10,000 से 15,000 रुपये, यानी 350 से 500 रुपये प्रतिदिन। यानी एक अनपढ़ जो मजदूरी कर रहा है वो 1000 रुपये मिस्त्री कमा रहा है और 500 रुपये मजदूर, और दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा नौजवान जब किसी संस्था में नौकरी कर रहा है तो उसको क्या दिया रहा है? 10 से 15,000 रुपये से, यानी 350 से 500। यानी उसकी अगर आप तुलना करें तो दैनिक मजदूर से भी बदतर उसको समझा जाता है। ये क्या? ये भी शोषण है। और न जाने कितने ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर काम करने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है जो पिछले 10 से 12 साल से
लगातार सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मौजूदा वक्त में 12 साल बीत जाने के बाद उनकी तनख्वाह 12 से 13 या 14 हज़ार तक पहुंची। अब अंदाज़ा लगाइए जब ज्वाइन किया होगा उन्होंने तो उनकी तनख्वाह क्या रही होगी। ये क्या है? ये भी भ्रष्टाचार है। यह असमानता देश को कहाँ ले जा रही है? सिर्फ भ्रष्टाचार के दलदल में ले जा रही है। अच्छे ढंग से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करने वालों को कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि सब भ्रष्ट हैं। और भ्रष्ट कभी नहीं चाहेगा कि उनके बीच में कोई ईमानदार व्यक्ति काम करे, क्योंकि अगर ईमानदार व्यक्ति काम करेगा तो उसकी तमाम राज फाश हो जाएंगे, उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए कोई भी ईमानदार व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, बल्कि उसके सच्चाई, मेहनत और लगन के काम से लोग इतना डरते हैं कि हर वक्त उसके काम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो काम नहीं करता है या गलत काम करने वाला होता है उसको कुछ नहीं कहा जाता है, बल्कि अगर आप मक्कार हैं, यार हैं, झूठे हैं तो आपकी प्रशंसा की जाती है और कोई काम में कमी नहीं निकाली जाती है। और कमी निकाली भी कैसे जाए, क्योंकि कमी वहाँ निकाली जाती है जहाँ काम होता है, लेकिन जो काम ही नहीं करता है उसके काम में कमी कैसे निकाली जाएगी, यानी कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और सबसे मज़े की बात यह है कि लाखों रुपए सैलरी पाने वाला जब किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट करता है और उससे सैलरी पूछता है और वो अपनी सैलरी की डिमांड रखता है, तो लाखों रुपए सैलरी लेकर के नौकरी करने वाला कहता है कि ये आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक मजाक है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इंसान रिक्रूटमेंट कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो इंसान एक मस्खरा इंसान है जो खुद 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, और अगर दूसरा नई नियुक्ति वाला इंसान 25, 30, 40 हज़ार रुपये डिमांड करता कहता है तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जबकि खुद लाखों रुपए की सैलरी ले रहा है। ये एक विडंबना भी है, एक शोषण भी है। शोषण की और भी तस्वीरें हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5 दिन अलग ड्रेस और 1 दिन अलग ड्रेस। ये क्या? ये भी शोषण है। बच्चा 5 दिन एक यूनिफॉर्म पहन के गया और 6ठे दिन एक यूनिफॉर्म पहन के गया। बच्चा IAS PCS इंजीनियर बन गया। ये भी एक जहालत भरी सोच है। संस्थाओं में, कार्यालय में जो नौकरी करने जा रहा है उसके लिए यूनिफॉर्म, यानी जनता को आराम और राहत देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ परेशानी में डाल देने वाला काम, ये भी शोषण है। और ये सारी बातें सोच के ऊपर डिपेंड करती है। जब दिमाग में गोबर भरा हो तो जाहिर सी बात है सोच अच्छी नहीं होगी। सोच अच्छी होने के लिए इंसान के पास एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी, सही सोच नहीं होगी। और एक बात हमेशा याद रखें कि आप उस देश में रहते हैं जहां अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग का फार्मूला चलता है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। फिर मिलते हैं नए विषय पर। नमस्कार।